हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने वाले हैं उसका टाइटल है आई कंपेयर्ड इंडियन कार मार्केट वर्सेस पाकिस्तानी कार मार्केट। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। पाकिस्तान में कार्स हैं बहुत महंगी, इंडिया में बहुत वैरायटी है और रीजनेबल भी है। रिसेंटली वो मोबिलिटी शो देखा था क्या, ग्लोबल मोबिलिटी ऑटो शो। उसमें क्या उन्होंने डिस्प्ले किया हुआ था, मतलब हमने डिफरेंट डिफरेंट हॉल्स देखे थे। इवन कई इंडिया की जो लोकल कंपनी लाइक टाटा महिंद्रा, उनके अपने कितनी कलेक्शन कमर्शियल व्हीकल्स भी हैं, दूसरी भी सब कुछ और लो और प्राइस अगर पाकिस्तान का देखा जाए, पाकिस्तान अब असम्बलिंग शुरू कर दी हुई। अब पाकिस्तान में भी ना काफी आपको वैरायटीज नजर आती है। हाँ, थोड़ी एक्सपेंसिव जरूर है, लेकिन इधर भी काफी फॉरेन कंपनीज अभी आना शुरू हो गई हुई। करते हैं स्टार्ट। डिस्कशन होने वाली है। हमेशा की तरह म्यूजिक एंड तक जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एक तरफ है इंडिया, जहां मारुति सुजुकी और टाटा मोटर्स जैसे नाम हर गली और चौक में दिखते हैं, और दूसरी तरफ है पाकिस्तान, जहां लोग अभी भी इंपोर्टेड जापानीज कार्स को अपने सपनों की राइड मानते हैं। दोनों पड़ोसी देश हैं, एक ही इतिहास से जुड़े हुए हैं, लेकिन कार इंडस्ट्रीज का हाल बिल्कुल अलग क्यों है? हमारे आसपास की दुनिया में कार सिर्फ एक गाड़ी नहीं, बल्कि एक लाइफस्टाइल है, एक स्टेटस और सिंबल है। लेकिन ये कहानी सिर्फ कार ब्रांड्स की नहीं है, ये कहानी है सही स्ट्रेटेजीज, सरकार का सपोर्ट और लोगों की जरूरत और पसंद की। इंडिया और पाकिस्तान का ऑटोमोबाइल मार्केट एक स्टार्टिंग लाइन से शुरू हुआ था, लेकिन अब आज उनके रास्ते बिल्कुल अलग हो गए हैं। जहां इंडिया दुनिया के टॉप 6 कार मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीज में आता है, वहीं पाकिस्तान अपने लोकल मार्केट को सस्टेन करने में ही स्ट्रगल कर रहा है। आखिर ऐसा क्यों? क्या पॉलिसीज की वजह से? क्या कंज्यूमर बिहेवियर अलग है, या फिर ग्लोबल कंपटीशन का प्रेशर दोनों कंट्रीज पर अलग तरीके से पड़ता है? मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। मारुति अल्टो जो इंडिया में एक मिडिल क्लास फैमिली का सपना होता है, पाकिस्तान के कंज्यूमर्स के लिए एक लग्जरी बन जाती है। और टोयोटा कोरोला जो पाकिस्तान में एक सबसे पॉपुलर कार है, उसका इंडिया में एक अलग ही रोल है। ऐसी ही छोटी छोटी बातें दोनों मार्केट्स के बीच का गैप दिखाती है। फिर सोचिए, अगर हम एक तरफ हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात कर रहे हैं, जो इंडिया में BYD और महिंद्रा जैसे ब्रांड्स लेके आ रहे हैं, वहीं पाकिस्तान में EV इंफ्रास्ट्रक्चर काफी पीछे है। जब दुनिया फ्यूचर की तरफ बढ़ रही है, तो क्यों एक देश उसका हिस्सा बन रहा है और दूसरा पीछे छूट रहा है? तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन वजहों की जो दोनों कंट्रीज के कार मार्केट्स को अलग बनाती है। इंडिया की ऑटोमोबाइल जर्नी 1940 में शुरू हुई, जब हिंदुस्तान मोटर्स ने एम्बेसडर कार को लॉन्च की। ये कार एक जमाने में इंडियन मिडिल क्लास फैमिलीज और पॉलिटिशियंस का स्टेटस सिंबल थी। 1980 तक प्रोडक्शन स्लो था, लेकिन 1983 में मारुति सुजुकी की एंट्री ने पूरा गेम ही बदल दिया। मारुति 800 ने एक रिवोल्यूशन ला दिया। अफोर्डेबल और फ्यूल एफिशिएंट कार जो मिडिल क्लास के लिए एक सपना पूरा करता है। फिर 1991 में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के बाद फॉरेन ब्रांड्स का इंडिया में आना शुरू हुआ, जैसे हुंडई, होंडा और टोयोटा। ये ईरा एक टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि लोकल और ग्लोबल ब्रांड्स का एक कॉम्पिटिटिव इकोसिस्टम क्रिएट हुआ। पाकिस्तान में ऑटोमोबाइल जर्नी 1947 के बाद शुरू हुई, लेकिन काफी साल तक इंपोर्टेड व्हीकल्स पे ज्यादा डिपेंडेंस रहा। फिर 1990 तक सुजुकी, टोयोटा और होंडा ने लोकल असेंबली प्लांट्स लगाए, लेकिन फुल प्रोडक्शन कभी नहीं हो पाया। पाकिस्तान का फोकस हमेशा लोकल प्रोडक्शन के बदले इंपोर्टेड कार्स और कंप्लीटली नॉकडाउन किट्स पर ज्यादा रहा। इसी वजह से इंडस्ट्री काफी फ्रेगमेंटेड और लिमिटेड ग्रोथ वाली रही। इंडिया ने 1980 से ही पॉलिसीज और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लिया, जबकि पाकिस्तान में ऑटोमोबाइल सेक्टर को एज ए प्रायोरिटी कभी नहीं देखा गया। इंडिया एशिया का ऑटोमोटिव हब है। इंडिया का ऑटोमोबाइल मार्केट दुनिया के सबसे बड़े मार्केट्स में से एक है। 2023 में इंडिया में 4.4 मिलियन व्हीकल्स प्रोड्यूस हो गई, जो चाइना, USA और जापान के बाद छठा सबसे बड़ा प्रोडक्शन नंबर है। और इंडिया में मेजर प्रोडक्शन हब्स है चेन्नई, पुणे, गुजरात और हरियाणा जैसे स्टेट्स। इंडिया अपने मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के थ्रू सिर्फ लोकल डिमांड फुलफिल नहीं कर रहा है, कार्स को एक्सपोर्ट भी करता है साउथ ईस्ट एशिया, यूरोप और अफ्रीका जैसे मार्केट्स में। यही पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान का ऑटोमोबाइल सेक्टर काफी छोटा है। पाकिस्तान का एनुअल प्रोडक्शन सिर्फ 0.2 मिलियन व्हीकल्स है, जो इंडिया के कंपैरिजन में बहुत कम है। उसमें भी मेजर प्लेयर्स है सुजुकी, होंडा और टोयोटा, जो लोकल मार्केट के लिए CKD किट्स असेंबल करते हैं। एक्सपोर्ट भी ना के बराबर है, और पाकिस्तान अपनी कार सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट के लिए प्रोड्यूस करता है। एक तरफ इंडिया ग्लोबल एक्सपोर्ट्स में भी कॉम्पिटिटिव बन रहा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान अभी अपने लोकल डिमांड को एफिशिएंटली फुलफिल नहीं कर पा रहा है। प्राइसिंग की बात करें तो इंडिया में हर बजट के लिए ऑप्शन है। इंडियन मार्केट की एक ये खासियत है
यहाँ हर बजट के लिए एक कार अवेलेबल है। ये बेस्ट मारुति अल्टो, हुंडई i10 जैसे मॉडल्स जो एक आम मिडिल क्लास फैमिली के लिए बनाई गई है। मिड रेंज में बात करें तो हुंडई i20, टाटा नेक्सॉन जैसे मॉडल्स जो फीचर रिच और वैल्यू फॉर मनी है। लग्जरी में बात करें तो मर्सिडीज, BMW और ऑडी जैसे ब्रांड्स का भी मजबूत प्रेजेंस है। इंडिया का कॉम्पिटिटिव मार्केट और लोकल मैन्युफैक्चरिंग की वजह से कार प्राइसेस रिलेटिवली लो है। एग्जाम्पल, मारुति अल्टो की प्राइस 3.5 लाख से शुरू होती है। पाकिस्तान में महंगी कार्स और लिमिटेड ऑप्शन है। 27-28 लाख कार्स की काफी एक्सपेंसिव है। इंडिया में मारुति अल्टो 3.5 लाख रुपए की है। वहीं पाकिस्तान में आप अल्टो लेने जाओगे तो 10 लाख रुपए में मिलेगी। इंडिया में 30 लाख की और रीसेल वैल्यू काफी मैटर करता है। डीजल और पेट्रोल के प्राइस हाई होने के बावजूद भी लोग माइलेज को ज्यादा इंपोर्टेंस देते हैं। वहीं पाकिस्तान में इंपोर्टेड और रिलायबल कार्स का क्रेज है। पाकिस्तान में जापानीज इंपोर्टेड कार्स ज्यादा पसंद की जाती है। उनकी रिलायबिलिटी और फ्यूल एफिशिएंसी जो लोकल असेंबल्ड कार से बेटर होती है। पाकिस्तान में फेमस इंपोर्टेड कार्स की बात करें तो टोयोटा एक्वा, होंडा विजन और सुजुकी वैगनआर है। वैगनआर तो बहुत है। इंडिया में लोकल मैन्युफैक्चरिंग की वजह से लोगों के पास कस्टमाइज्ड और अफोर्डेबल ऑप्शंस हैं। वहीं पाकिस्तान में लोग इंपोर्टेड कार्स को बेटर ऑप्शन मानते हैं, लेकिन उनका कॉस्ट काफी हाई होता है। गवर्नमेंट पॉलिसीज, इंडिया की गवर्नमेंट ने ऑटोमोबाइल सेक्टर को बूस्ट करने के लिए काफी सपोर्टिव पॉलिसीज इंप्लीमेंट की है। फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स जैसे किया और MG मोटर्स को इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए इनकरेज किया। PLI स्कीम लोकल मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करना और डिपेंडेंसी ऑन इंपोर्ट्स कम करना। EV पॉलिसीज की बात करें तो सब्सिडीज और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए मजबूत फोकस है। पाकिस्तान में पॉलिसी की ही प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ कोई भी पॉलिसी ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाती है, क्योंकि पाकिस्तान में 2016 से 2021 तक ऑटो पॉलिसी इंट्रोड्यूस की गई ताकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर सके। इसका कुछ इम्पैक्ट हुआ, जैसे किया और हुंडई ने लोकल मार्केट में एंट्री की, लेकिन फ्रीक्वेंट पॉलिसी चेंजेस और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी ने ऑटो इंडस्ट्री को सस्टेनेबल ग्रोथ नहीं दी। अब दोनों कंट्रीज के मार्केट क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं उनके बारे में बात करते हैं। कारों की वजह से पोल्यूशन भी काफी क्रिएट होता है। कार इमिशंस अभी एक मेजर प्रॉब्लम है जो अर्बन एरियाज में एयर क्वालिटी खराब करती है। इंडिया की बड़ी सिटीज में ट्रैफिक भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। फॉसिल फ्यूल्स डिपेंडेंसी, EV अडॉप्शन के बावजूद भी मेजॉरिटी व्हीकल्स अभी भी फॉसिल फ्यूल्स पर डिपेंड करते हैं। पाकिस्तान के चैलेंजेस की बात करें तो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, करेंसी डेप्रिसिएशन और हाई इन्फ्लेशन ने कार प्राइसेस और इंपोर्ट्स को डायरेक्टली इम्पैक्ट किया है। हाई इंपोर्ट ड्यूटीज, इंपोर्टेड कार्स पर हैवी टैक्सेस और CKD किट्स की कॉस्ट कार्स को अनअफोर्डेबल बना देती है। और लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। अब कंक्लूजन के बारे में बात करते हैं। कहानी के दो पहलू, एक तरफ इंडिया जो एशिया के ऑटोमोबाइल पावर हाउस बनाने की तरफ बढ़ रहा है, और दूसरी तरफ है पाकिस्तान जो अभी अपनी कार इंडस्ट्री का एक बेसिक चैलेंजेस को समझने और सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। दोनों कंट्रीज का एक कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट था, उनके डिसीजन मेकिंग का रिजल्ट है। आज हमने देखा कि कैसे इंडिया ने स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ अपने ऑटोमोबाइल सेक्टर को ग्लोबल लेवल पर ले आया, जबकि पाकिस्तान का फोकस कभी भी लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट पर नहीं रहा। यह कंपैरिजन एक आई ओपनर है कि किस तरह एक देश की लीडरशिप और विजन उसके इंडस्ट्रियल ग्रोथ को शेप करते हैं। इंडिया का ऑटोमोबाइल सेक्टर लोकल मैन्युफैक्चरिंग का एक बेस्ट एग्जांपल है। मेक इन इंडिया जैसे इनिशिएटिव्स ने इंडियन ब्रांड्स को एम्पावर किया और फॉरेन ब्रांड्स को इन्वेस्ट करने के लिए इनकरेज किया। और पाकिस्तान में लोकल मैन्युफैक्चरिंग अभी रेस्ट्रिक्टेड है, ज्यादातर रिलायंस CKD किट्स और इंपोर्टेड कंपोनेंट्स पर ही है, जिसकी वजह से प्रोडक्शन कॉस्ट हाई होती है और कंज्यूमर्स के लिए कार्स और भी महंगी हो जाती है। इंडिया के लीडर्स ने ऑटोमोबाइल सेक्टर को एक प्रायोरिटी बनाया, पॉलिसीज जैसे PLI स्कीम और EV सब्सिडीज के थ्रू दिखाई दिया। कंसिस्टेंट और ग्रोथ ओरिएंटेड पॉलिसीज ने इंडस्ट्री को स्टेबिलिटी दी। पाकिस्तान में पॉलिसीज काफी फ्रेगमेंटेड रही है। ऑटो पॉलिसी 2016-21 जैसे इनिशिएटिव्स आए, लेकिन पॉलिसी कंसिस्टेंसी और फ्लो थ्रू काफी कम रहा, जो ग्रोथ को रेस्ट्रिक्ट करता है। कुल मिलाकर एक सिंपल कंक्लूजन ये निकलता है कि इंडिया कार्स को इंपोर्ट भी करता है, एक्सपोर्ट भी करता है, लोकल मैन्युफैक्चरिंग भी होती है और बहुत सी चीजें होती है। वहीं पाकिस्तान सिर्फ कारों को इंपोर्ट करने में लगा हुआ है और लोकल मैन्युफैक्चरिंग भी ना के बराबर होती है। और इंडिया में क्यों एक भी बुगाटी नहीं है, वो अगर आपको जानना है तो इस वीडियो को क्लिक करके देख लो। धन्यवाद। फास्टेस्ट कार है, बहुत महंगी,
मतलब बहुत ज्यादा। कोई इसको मेरे तो ख्याल में 30-40 करोड़ की होगी, हो सकता है इतनी की होगी। या खैर, पाक रुपीज में इतनी की होगी, अब इंडिया में पता नहीं कितने की है। इंडिया में हो सकता है 10-15 करोड़ की होगी। सही। आई डोंट नो अब उस पे टैक्सेस क्या है, कौन उसको अफोर्ड कर सकता है। ये तो वही कर सकते हैं जो अंबानी अडानी या करते होंगे, रतन टाटा, उनके पास वो तो तो हम नहीं रहे, होंगे। वो मित्तल ये वो। खैर बैक टू द टाइटल। बट ये है कि अभी कुछ अरसे में ना काफी चीजें चेंज होती जा रही है इधर भी। बट ये है कि ऑफ कोर्स इंडिया से कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। इंडिया मतलब बहुत ही मैसिव अलग है, लेवल हाँ, पे उसकी प्रोडक्शन है। और मैंने सुना था कि आई गेस शायद पिछले साल वो ना जापान को बीट कर चुका हुआ था ये प्रोडक्शन ऑटोमोबाइल में, ऑटोमोबाइल में वो बीट कर चुका हुआ था। और अभी वो 4th नंबर पे ना बता रहे हैं, 4 पे, 4th टॉप पे 6 में है, और 4 4th नंबर पे। और मतलब उनके जो लोकल ब्रांड है लाइक टाटा महिंद्रा वगैरह, और उसको तो गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट करती है। सच में उनकी हमने ना अभी रिसेंटली कुछ व्हीकल्स देखी है, स्पेशली ई व्हीकल्स, उनका जो डिजाइन है ना B6 माइंड ब्लोइंग। ऐसा वो ऐसा लगता है जैसे फ्यूचरिस्टिक कार्स हैं, और सच में बहुत कूल हैं। और उनका माइलेज भी बड़ा अच्छा, वो कह रहे थे उसकी 500 किलोमीटर से अबव है, कंपनी वो क्लेम कर रही। बट ये हमारा भी ई व्हीकल्स का भी उतना दूर है थोड़ा। यहाँ पे जो है ना 3-4 कंपनीज है, जिस तरह टोयोटा है, होंडा, सुजुकी, ये मेन है। बाकी जो दूसरी है ना एलेंट्रा और टुक्सॉन, और अभी जैसे वो आई है हैवल्स आई है, वो जो चाइना के कुछ ब्रांड्स आए, ये तो बहुत महंगी है ना। इवन के आल्टो का वो बता रहे थे कि इंडिया में प्राइस 3.5 से 4 लाख इधर वो गलत बताई उन्होंने प्राइस, इधर तकरीबन 25 लाख से ऊपर है। इधर जो उसका बेस वेरिएंट है ना वो 27 लाख है। 27 लाख इधर वाकई गाड़ियां बहुत कॉस्टली, क्योंकि उसकी सबको पता मेन रीजन यही है कि इधर एक प्रोडक्शन नहीं है। हाँ अब कुछ असेंबलिंग यूनिट स्टार्ट हो गए हमें, और बाकी टैक्सेस ज्यादा है, बहुत ज्यादा। इंडिया के मुकाबले में पाकिस्तान में ना टैक्सेस ज्यादा है, वो इसलिए क्योंकि इधर प्रोडक्शन नहीं है। जब इधर कभी इधर अगर अच्छी पॉलिसीज बनने शुरू हो गई तो इधर भी ऑटोमेटिकली प्राइस कम हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे अच्छी वीडियो थी, मजा आया काफी अच्छा। और जो उनके बोलने का स्टाइल था और जो पिक्चर्स विजुअल्स उन्होंने यूज किया था ना, वो भी काफी ज्यादा अच्छे थे। आई होप सो आप लोगों को रिएक्शन पसंद आया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करते। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। See ya.